नाउ आज फिर हम स्टार्ट हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कुछ सीरीज के स्टॉक्स लेकर। तो सबसे पहले राधे राधे। अच्छा, दो तीन चीजें हैं कि जैसे फ्यूचर्स के जो स्टॉक्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि उसको फ्यूचर्स में ना ले सकते, आप इंट्राडे में ले सकते हो, डिलीवरी में ले सकते हो। ऐसी ऑप्शन के भी जो शेयर स्टॉक्स हैं उसको भी आप इंट्राडे और डिलीवरी में ले सकते हैं। कुछ डाउट्स चल रहे थे, उसके बिहाफ पे मैंने ये समझाया। नाउ आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्राडे और डिलीवरी के लिए बात कर लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से स्टॉक्स ले रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है हमारा कुयोग कर्मिल का। इसमें जो प्राइस है वो प्राइस है 166 का। इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो टेक्निकल चार्ट क्या है, एक तरीके से क्या है, एक आपको अप ट्रेंड नजर दिख रहा है। और जिस तरीके से ये अप ट्रेंड, एक अच्छा अप ट्रेंड नजर आ रहा है, ये 13 ईएमआई की पोजीशंस को बढ़ता हुआ जा रहा है, जो एक पॉजिटिव है। जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा, इसके पोजीशंस को समझने की कोशिश करी और ये टारगेट क्या करा, 174 का टारगेट करा। 174 के टारगेट के पीछे दो तीन चीजें और भी हैं। यहाँ पर इसका फंडामेंटल जो है, मार्जिन जो है वो इसका बढ़कर आ गया है। ये 10% इसका मार्जिन हो गया, पहले 8% हुआ करता था। यहाँ पर इसके बाद जो पोजीशंस बन के आई है, ये पोजीशंस बहुत ही बेटर है, इसलिए हमने इसको बाय के उसमें फॉर्म में ले रखा है। स्टॉप लॉस हमने लिया है 163 का, एक्शन रहेगा बाय का। ये हमारे पास आज शेयर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये एरिस लाइफ साइंस का, इसका जो प्राइस है ये क्या है, 888 है। ध्यान रखिए, इस पे हमने दो तीन चीजें जो समझनी है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका चार्ट देखते हैं। सबसे पहले चार्ट पोजीशंस पे अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट पोजीशंस में देखें तो 3 से 4 दिन के अंदर ये अच्छा एक मूव पॉइंट लेता हुआ चल रहा है, जो एक पोजीशंस बता रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ अच्छा जा रहा है, इसलिए हमने इसे बाई की कैटेगरी में रखा हुआ है। दो तीन चीजें और हैं इसके साथ कि यहाँ पर हमने जो पोजीशंस ली है इसका टारगेट करा है 910 का। दो तीन चीजें क्या समझनी है, इसके साथ जो इसका फंडामेंटल है वो बहुत बेटर है कि इसके अंदर जो शेयर है वो शेयर की जो पीएस रेशो है वो चीज बढ़ के आई है। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट भी बढ़ गया है। और तीसरी बात किसके साथ है ना, किसी का एग्रीमेंट चल रहा था, वो एग्रीमेंट पूरा हो गया है, जिसके बिहाफ पर हमने इसको बढ़ाने की कोशिश करी है। ओपन मार्केट में आगे थोड़ा सा काम करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। इसको हमने स्टॉप लॉस लिया है 870 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है रेल इंडिया का। यहाँ पर जो प्राइस लिया है वो प्राइस क्या है, 275 का ले रखा है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसके सबसे पहले टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट में अगर एक पोजीशंस देख पा रहे हैं तो इसने जो है 2 दिन के मूवमेंट्स को बहुत अच्छा लिया और कल भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ गया है, जो एक पोजीशंस क्या है, बेटर पोजीशंस आपको दिखा रहा है। वीकली जो चार्ट है वो इससे भी बेटर है, वहां पर भी एक पोजीशंस हमें नजर आ रही है कि ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली जो इसकी पोजीशंस हमने देखी, फंडामेंटल पोजीशंस में रेशियोज बहुत अच्छा निकल के आया है और इसकी बैलेंस शीट में बहुत सुधार है, डेप्थ में थोड़ी कमी आई है, इसलिए इसका जो टारगेट है वो 325 रखा गया है। इसके ब्याह पर जो हमने स्टिकली एक स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी है, जो स्टॉप लॉस है हमारा वो क्या है, 260 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। ये भी आपके पास एक नजर होनी चाहिए, इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टीटागढ़ रेल सिस्टम का। यहाँ पर हमने जो इसका प्राइस ले रखा है, ये प्राइस है 1112 का। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। तो नाउ टेक्निकल चार्ट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पोजीशंस क्या है, बहुत ही बेटर निकलते हुए आ रही है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड नजर आ रहा है। जो पोजीशंस है कल के दिन के अंदर भी इसने जो है बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल से इसने वर्कआउट दिया और 13 ईएमआई के ऊपर बना हुआ है, जिसके बिहाफ पर जो है बहुत ही अच्छा है। फंडामेंटली अगर हम ध्यान से देखें, इसका टारगेट हमने 1160 रखा है। दूसरी चीज फंडामेंटली इसके जो रिजल्ट है वो बेटर है, 70% जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया निकल के आए। ना इसके पास इस समय कैश के अंदर 79 करोड़ रुपीस की चीजें पड़ी हुई है और जिससे रेशियोज में डिजास्टर चेंज आया है। और बैलेंस शीट में आरओसी देखी मैंने, वो वर्कआउट करती हुई नजर आई है, जिसके बिहाफ पर जो अपन लोगों ने क्या करा है, अपन लोगों ने इसका जो टारगेट स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस क्या है, 1100 का है। एक्शन क्या रहेगा हमारा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है थॉमस कुक का।
थॉमस कुक के अंदर क्या है, दो तीन चीजें देख लेते हैं। थॉमस कुक के अंदर अगर देखें तो एक कैंडल चार्ट जो बना हुआ है, कैंडल चार्ट ये पोजीशंस बता रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशंस है ये ग्रीन कैंडल के हिसाब से है, लेकिन कल इसमें एक बिकवाली देखी गई थी, ये 13 EMI के ऊपर की क्लोजिंग देके गया हुआ है। और अब जो इसके पास फंडामेंटली चीजें आई है वो रिजल्ट बेटर निकल के आया है। रिजल्ट जो है 32% से बढ़ गया है, जिससे कि इसका इबेट्टा लेवल इंक्रीज हुआ है, और इबेट्टा लेवल जो है 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, जिसके बाद इसकी इनकम जो है 91 करोड़ से इंक्रीज हो गई है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इसी के बिहाफ पे हमने जो टारगेट लिया है 227 का लिया है, और पोजीशन जो हमने बनाई है वो ये पोजीशंस है कि यहाँ पर थोड़ा सा कल के हिसाब से देखते हुए एक स्टिकली स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करिए। वो स्टॉप लॉस क्या है, 216 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, एस्ट्रो माइक्रो का। एस्ट्रो माइक्रो के अंदर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी अगर टेक्निकल चार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट एक अंदर पोजीशंस लेता हुआ जा रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके जो वर्कआउट है वो किस तरीके से। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल का है, लेकिन पीछे एक बिकवाली का दौर रहा पिछले मंथ, सॉरी पिछले जो हफ्ता था, वो थोड़ा सा 8-10 दिन इसके थोड़े से रहे, लेकिन फिर इसने एक जो बहुत अच्छा पोजीशंस लेके मार्केट में स्टार्ट करा और ग्रीन कैंडल देके चला हुआ है, 13 EMI के ऊपर चल रहा है। टेक्निकली ये बहुत मजबूत है, हाई पोजीशंस पे लेके चल रहा है, ट्रेड करते हुए इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे हमने इसका जो टारगेट लिया 750 का टारगेट है, और यहीं पर वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है कि ये जो है अपना टारगेट अचीव कर सकता है बहुत जल्दी। थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमने जो क्लिक करने की कोशिश करी है वो है 700 का। एक्शन जो हमारे पास रहेगा वो बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेनमार्क लाइफ का। इसका जो प्राइस है वो 821 है। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है वो समझ लेते हैं। एक्सपेल अगर हम टेक्निकली चार्ट की पोजीशंस को देखने की कोशिश करें तो कल ये 13 EMI के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करता गया है। थोड़ा सा ये 3 दिन से बिकवाली पे चल रहा था, लेकिन एक अच्छा फिर मूव लेता हुआ चल रहा है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पोजीशंस है वो पोजीशंस थोड़ी बढ़ती हुई जा सकती है, जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा है। टेक्निकली ये मजबूत दिखता है, और जिस तरीके से ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली भी इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जो इसको पॉजिटिव थिंग्स के लिए लेके जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पे अपन लोगों ने इसका टारगेट लिया है 900 का। जिस पोजीशंस को हम ये देख रहे हैं उसके बिहाफ पर हमने स्टिकली स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी है। स्टॉप लॉस है 800 का। एक्शन क्या रहेगा हमारा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो अपने शेयर की कोशिश करी है वो है NHPC लिमिटेड। इसका प्राइस 97 है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो टेक्निकल चार्ट कल जो है एक डाउन पोजीशन देके गया, लेकिन उससे पहले एक अच्छी ग्रीन कैंडल थी जो पिछले रेड कैंडल्स के जो बिहाफ पे उसको तोड़ता हुआ गया, जहां पर इसने पोजीशंस बताने की कोशिश करी। अगर देखें तो एक अच्छा ट्रेंड पहले से ही था, और जिस तरीके से मूव करता हुआ ये नजर आ रहा है वहां पे पोजीशन है। ये डिप पे आप लेके चल सकते हैं, जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। डेली चार्ट्स के अंदर ये रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बना रहा है, सही है जी। उसके बिहाफ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पोजीशंस को लेते हुए जा सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी तरीके से क्या है कि इसके अंदर अगर मैं देखूं फंडामेंटली तो उसके बिहाफ पर जो बैलेंस शीट और कैश फ्लो में थोड़ा सा चेंजेस आया है, जिसके हिसाब से टारगेट अपना रखा गया 107 का। देखें ध्यान से, टारगेट हमने 107 का लिया है, लेकिन स्टिकली जो कल की रेड जो कैंडल है उसके बिहाफ पे हमने क्या करा, इसको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देने की कोशिश करी है। स्टॉप लॉस रहेगा 94 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है मैनकाइंड फार्मा का। इसका जो प्राइस है 2190 है। इस पे आपने एक दो तीन चीजें नजर रखनी है, और वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उस पर देख लेते हैं। मैनकाइंड के अंदर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल एक बहुत बड़ी रेड कैंडल नजर आई है, लेकिन उससे पहले जो है इसने रैली के हिसाब से तोड़ता हुआ चला गया था और वर्कआउट कर रहा था। टेक्निकली थोड़ा सा कल के लिए अगर देखें तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हाँ उससे पहले एक डाउन पोजीशन थी। 3 दिन के अंदर ये पोजीशन अब देखिए चला गया था। और यहाँ पर एक फंडामेंटली जो चीज है वो समझा देता हूं मैं आपको। फंडामेंटली पोजीशंस क्या है कि इसकी जो रिजल्ट है उसमें इनकम बढ़ के बहुत ज्यादा आई है, जिसके बिहाफ पर इसके पोजीशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर जो ऑर्डर्स थे वो ये ऑर्डर्स पर जो है फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है। इबट्टा लेवल भी जो है 417 से 691 के करीब पहुंच चुका है, जिसको एक पॉजिटिव थिंग से देखा गया है। मार्जिन जो है इसका वो क्या है 20% से 24% बन गया, जिसके बिहाफ पे अपन लोगों ने टारगेट लिया है 2250 का। बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि एक रेड कैंडल के
यहाँ पर एक स्टिकली स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2170 का। एक्शन क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज है भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन की। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी हमने कुछ स्टॉक्स लेके चले, उसको देख लेते हैं। तो पहला शेयर है हमारा कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक के अंदर फ्यूचर जो है उसका प्राइस है 119 का। इसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कल इसने क्या है गैप अप में डाउन पोजीशन जो है अपना एक ओपन करा और 13 EMI के ऊपर लेकर जाता हुआ चला गया, जिसके अंदर से ये क्या है एक वर्कआउट नजर करता हुआ आ रहा है। जिस पोजीशंस पे ये तरीके से दे रहा है और जिस तरीके से इसने डिविडेंड और स्प्लिट की बातें करी हैं, जहां पर ये पोजीशन दे रहा है कि इस तरीके से चलता हुआ आ सकता है, इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है 123 है। लेकिन पिछले दौर के जो है अगर देखें तो 4 कैंडल से देखें तो ये रेड कैंडल था, इसने स्टिकली स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी है, वो है 117 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं और एक पोजीशन आपको दिखती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक्स का जो प्राइजेज है वो प्राइस है 8138 का। टारगेट हम जो लेके चलेंगे उससे पहले हम एक चीज पोजीशन देख लेते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी क्या है कि रेड कैंडल के बाद कल इसने एक हैमर पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये हैमर का कंफर्मेशन अगर हमें मिलता है तो ये हो सकता है कि अच्छे से वर्कआउट कर सकता है। सही है जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जिस तरीके से इसने बिकवाली दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी जो डाउन पोजीशंस है वो नीचे जा रही है। और दूसरा क्या है कि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट फंडामेंटली बहुत कमजोर आए हैं, जिसके बिहाफ पर इस पे थोड़ा सा डर पोजीशंस लग सकती है। क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि यानी ये घाटे में चली गई कंपनी। इसका जो रिजल्ट था वो क्या था, घाटे में आ गया। 97 करोड़ का इसको लॉसेज हो रहा है, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर बन सकता है और यहाँ पोजीशन जो है आपको बदलती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए हमने क्या करा है, इसका जो टारगेट है वो 7900 लिया है। एक्शन हमने सेल का लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा हमने पोजीशंस क्या ली है स्टॉप लॉस की, जिसके हिसाब से रेड कैंडल हमें दिख रही है। जो स्टॉप लॉस है हमारा 8170 का रहेगा और जो हमने एक्शन ले रखा है वो सेल का एक्शन है। डिक्सन पे आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्सेस फ्यूचर है। जो प्राइस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 30890 का। इसके बिहाफ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी पोजीशंस भी अगर देखें किस तरीके से वर्कआउट नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो कल एक रेड कैंडल नजर आई है हमें। जिस तरीके से रेड कैंडल हमारी पोजीशंस है उसने क्या करा, इसको कवर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर जो पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को खा गया है, ये जिस तरीके से वर्कआउट नजर करते हुए आ रहा है। यहाँ पर अपन लोगों ने इसके लिए इस बिहाफ पर इसका जो टारगेट है वो क्या रखा है, 2990 का रखा है। एक्शन हमारा सेल का रहेगा इसके बिहाफ पर, क्योंकि इसकी जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत ही बुरा है। इस पोजीशंस के बिहाफ पर हमने इसका स्टॉप लॉस जो है 31100 लेके चला है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, सेल का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हम देख के चलते हैं तो HCL टेक का है। इसका प्राइस क्या है 1337। इसके बिहाफ पे हम देख लेते हैं कि कैसे वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी पोजीशन देखें टेक्निकली, तो टेक्निकली क्या है कि अगर ये ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या है, एक ग्रीन कैंडल नजर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर ये पोजीशन दे रहा है। ये वर्कआउट है। हैमर की पोजीशंस के बनते हुए धीरे धीरे इसने आप देना शुरू कर दिया, कंफर्मेशन पोजीशन पे दे रखा है। और जिस तरीके से इसका फंडामेंटली इंटरनेशनल लेवल पे रीड चल रहा है वो बेटर पोजीशन चल रहा है। जिस तरीके से तेजी आ रही है इसके अंदर, वो तेजी वर्कआउट करती हुई नजर आ सकती है। इसके बिहाफ पर हमने क्या है, इसका टारगेट 1380 के बिहाफ पर लेके चला हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इसकी डाउन पोजीशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस स्टिकली लेने की कोशिश करी है, वो है 1320 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंड्यूस टावर का फ्यूचर है। इसके ऊपर नजर मार लेते हैं। इसके अंदर क्या है, प्राइस जो है 342 है, जिसके बिहाफ पे वर्कआउट हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रीन कैंडल की पोजीशन नजर आ रही है। लेकिन कल जो है एक तरीके से इसने जिस तरीके से पोजीशन बनाई है, और ये पोजीशन हमें क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार का दिखता है। और जिस तरीके से हमें लग रहा है कि यहाँ पर शूटिंग स्टार अगर कंफर्मेशन देता है तो डाउन पोजीशन में आता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी बात इसका क्या है, फंडामेंटली भी क्या है, इस साल जो है भारतीय एयरटेल के साथ इसका जो करार था वो थोड़ी सी उसमें कमी आई है और टारगेट जो है ये थोड़े से अचीव नहीं कर पा रहा, जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसका जो है सेल एक्शन में रखते हुए इसका टारगेट 330 रखा है और कमजोर पोजीशंस के बिहाफ पर रखते हुए एक स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी है। और स्टॉप लॉस हमारा क्या है 346
6 है, एक्शन हमारा क्या रहेगा, सेल का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो टाटा स्टील का है, इसका प्राइस 166 है। इसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी जो पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है, ग्रीन कैंडल के बिहाफ पर ये पोजीशंस बनती हुई आ रही है और बहुत ही अच्छा कैंडल है। 13 EMI के अभी ऊपर है, जिस तरीके से वर्कआउट नजर आ रहा है। और ग्लोबल लेवल पर भी ना प्रेजेंटेशन इसकी जो है बेटर हुई है, बाजारों में इसकी वैल्यू बनती जा रही है। मेटल स्टील में काम जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे आप लोगों ने इसका टारगेट रखा है 172। और जो जिस तरीके से थोड़ा सा स्टिकली हमने क्या करा, फंडामेंटली देखते हुए इसका स्टॉप लॉस रखा है 163। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे आप पोजीशंस बनाते जा सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस की सीरीज है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन में बर्जर पेंट है, इसका स्ट्राइक प्राइस 485 देखना है और टारगेट हमने रखना है इसका 80। ये 485 का स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदना है, जिसके बिहाफ पे हमने बताया कि जैसे कि आपके पास क्या है कि एक कैंडल जो नजर आ रही है, 2 रेड कैंडल हमें नजर आ रही है, जो लग रहा है 13 EMI के नीचे यहाँ डाउन पोजीशन दे रहा है, जो एक कमजोर शेयर नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसके जो है लॉस लेने की कोशिश पता लगाई कि उसमें जो डाउन पोजीशन गई है, फंडामेंटली इसने लॉस वर्कआउट किया है, नतीजे इसके जो है बहुत कमजोर आए हैं, जहाँ पोजीशन जो है वर्कआउट करती हुई आ रही है और ये थोड़ा सा लॉस पोजीशन में गया है, इसके मार्जिन भी गिर गए हैं, जिसके बिहाफ पर फंडामेंटली थोड़ा सा कमजोर है। दूसरी बात, इसीलिए इसे स्टॉप लॉस लिया गया है 12 का। एक्शन हमारे पास पुट का बाय रहेगा, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ICICI बैंक है, इसका क्या 1130 का कॉल लेना है, सही है स्ट्राइक प्राइस और एट द रेट 17.5 का ये मिल जाएगा। 32 का इसका टारगेट है हमारे पास और इसके भी आप पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक क्या है, किस तरीके से पोजीशन लेके चल रहा है, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल इसने पोजीशन दी है जिसके बिहाफ पर। और ये जो एक महीने की चार्ट पोजीशन पे भी देखते हैं तो अच्छा बटन ध्यान करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे स्टॉप लॉस हमने जो लिया है वो 12 का लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिसपे आप वर्कआउट कर सकते हैं, इन पे वर्कआउट करें और इसका बेनिफिट उठाएं। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर।